ट्रेडिंग कम्युनिटी इस बात को जानती है कि ये वाला हफ्ता ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा होने वाला है और मंडे ओपन पे हो सकता है मोस्टली मार्केट्स में आपको गैप ओपनिंग्स मिले। अब ये वीडियो मैं सैटरडे नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली डेट चेंज हो चुकी है, संडे का दिन आ चुका है और क्रिप्टोज़ के अलावा मोस्टली मार्केट्स ओवर द वीकेंड्स बंद होती हैं। तो हम पूरे वीक को प्लान कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिवली, लॉजिकली। जब मार्केट्स बंद हैं, मार्केट्स में एक एक प्राइस चार्ट पे जाके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देखते हुए कि कमिंग वीक के अंदर कौन सी मार्केट में हम एज अ सेलर जाएंगे, कौन सी मार्केट में हम ऐसा बायर जाएंगे। और फिर इस तरह की सिचुएशन जहां पे अभी फिलहाल यूएस ईरान टेंशन्स चल रही हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल मार्केट पे, हमें यूएस स्टॉक मार्केट पे, कमोडिटीज़ के ऊपर देखने को मंडे ओपन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मिल सकता है। तो बहुत बड़ी मूव्स एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली इस तरह के अनफोरसीन और के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के अंदर मार्केट की मूव्स को तो यहाँ बैठ के हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि इस तरह के जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं और इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं वो मार्केट्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं। और अगर आप राइट साइड पे बैठे हो मार्केट की तो उससे आपको फ़ायदा होता है, अगर आप गलत साइड पे बैठे हो तो उससे आपको नुकसान होता है। और अगर आप किसी साइड पे नहीं बैठे तो बेहतर है आप किसी भी साइड पे मत बैठो जब तक कि ये जो एक मार्केट में पैनिक पार्टिसिपेशन है ट्रेडर्स की ख़त्म ये नहीं हो जाती। तो डिटेल में अभी थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 5 मार्केट्स हैं जिनको रेगुलरली मैं आपके लिए संडे वाले दिन की वीकली अपडेट में कवर करता हूँ, जिनमें क्रिप्टोज में बिटकॉइन है, फॉरेक्स में यूएसडी जेपीवाई, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल और स्टॉक इंडिसेस में दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स यूएस 500। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो, हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और हमारा एंकर चार्ट डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। और मेरे अलावा तमाम प्रोफेशनल्स भी आपको यही बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं मार्केट्स में तो आप डेली चार्ट पे स्टिक रहें। और उसके बाद जब डेली पे 1.5 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू आवरली और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपने करनी है वो मैक्स नीचे आवरली चार्ट तक होती है और उससे नीचे फिर आप इंट्राडे के में चले जाते हैं। और 5 मार्केट्स लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देख रहे हैं आप यूएसटी जेपीवाई, गोल्ड, यूएस 500, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल। डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है हमारी बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स से हमने उसकी हाई वॉल्यूम मार्केट उठाई हुई है। यूएसटी जेपीवाई मार्केट फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला एसेट। उसके बाद फिर गोल्ड मार्केट बहुत इसमें ट्रेडिंग होती है। फिर यूएस 500 इंडेक्स, बिटकॉइन, क्रिप्टो मूवर बिटकॉइन आ गया और हमारे पास एनर्जीज में से क्रूड ऑयल आ गया। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं जी, कि जिसके लिए हमें 1 से 3 महीने का या समटाइम्स 4 महीने का डेटा प्राइस चार्ट पे चाहिए होता है। थोड़ा सा प्राइस चार्ट को जूम आउट करके एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है उसकी फील हम ले लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी एक नज़र हम देखते हैं कि वीकली चार्ट में लेट्स से डेली के ऊपर अगर हमने सेलिंग का आइडिया बिल्ड किया है तो हमारी सेल साइड के रास्ते में कोई वीकली चार्ट का की मेजर सपोर्ट एरिया तो नहीं आ रहा। तो सिर्फ वीकली के लेवल्स को वो एक नज़र हम देख के फिर डेली चार्ट पे जाके वहाँ पे फिर अपने बायस को बिल्ड करके 4 आवरली पे भी जाते हैं। अब यहाँ पे यूएसटी जेपीवाई मार्केट पे थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा और इसको आपने गौर से मेरी चीज़ और बात को समझना है। और जब मैं प्राइस चार्ट को मैप कर लूँगा, इसी प्राइस चार्ट को का स्क्रीनशॉट लेके जो लेवल्स में मार्क करूँगा, आप वो लेवल्स अपने चार्ट्स पे मार्क कर लो और जो सिनेरियोज में बिल्ड करूँगा उनके हेडिंग के साथ अपनी डायरी पे नोट्स बना लो। सबसे पहली बात अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे समझने वाली क्या है कि यूएसटी जेपीवाई मार्केट काफ़ी टाइम से एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट थी, कि जहाँ पे हर हाई पिछले हाई से इस मार्केट का ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। और बहुत अरसे के बाद एक ऐसा काम हुआ यहाँ पे कि एक ऐसा मार्केट ने हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से ठीक ठाक नीचे निकल गया। और ये वाला लो प्लेस किया, मैं हाई बोल गया, लो। बहुत अरसे के बाद मार्केट ने ऐसा लो प्लेस किया जहां मैंने ये रेड लाइन लगाई है जो पिछले लो से नीचे निकल गया। पहले हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा नीचे। अब ये वो रेड लाइन है 152.12 की, कि जहां पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इसको डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करके ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे ऑफिशियली पहले वाला बुलिश ट्रेंड मार्केट खत्म करके नया बेरिश ट्रेंड मार्केट स्टार्ट करेगी। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऐसा एक डोमिनेंट हाई प्लेस हुआ जो पिछले हाई से नीचे निकल गया। अब इस पॉइंट पे ये जो मार्केट ने पिछले तकरीबन वेडनेसडे 25 फरवरी, थर्सडे 26 फेब और फ्राइडे 27 फेब, ये जो 3 दिनों का प्राइस एक्शन मार्केट ने पोस्ट किया है, अपेरेंटली ये कैंडल्स की शक्लें सजेस्ट कर रही हैं कि कीमतों को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करना चाहिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन साइड के ऊपर इसको ब्रेक करके ये वाला एक तीसरा ऐसा हाई प्लेस करेगी जो पिछले हाई से नीचे निकला, यानी ये वाला तीसरा हाई नंबर 3, हाई नंबर 2, हाई नंबर 1। तो यूएसटी जेपीवाई मार्केट के ऊपर यूएस डॉलर पे
specifically, I would bet on the short side, given the fact जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन जियोपॉलिटिकल और वॉर की सिचुएशन चल रही है. आई सेफ हेवन एसेट्स के अंदर ज़्यादा अपील हमें नजर आएगी, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे ऑयल हो गया, बिकॉज ऑयल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से. और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली खबर आई जी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया है ईरान की तरफ से. तो उसकी ब्लॉकेड अगर मंडे ओपन तक कंटिन्यूड रहती है, फिर तो ऑयल मार्केट के अंदर गैप ओपनिंग अपसाइड के ऊपर आ सकती है, बिकॉज ऑलमोस्ट आपके पास ये 15-20-25% जो सप्लाई है वो उस रास्ते से. तो वो जो एसेट्स हैं स्पेसिफिकली एनर्जीज में सेक्टर में आप चले जाओ, सेफ हेवन गोल्ड में, यूएस डॉलर के ऊपर आ रहा हूं ऑन अ बेट ऑन द लॉन्ग साइड. और ये वाला जो स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग पॉइंट के नीचे आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट. हाँ, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न इसके ब्रेकडाउन के ऊपर सेल स्टॉप के साथ, या कहीं भी मुझे इस पॉइंट से नीचे मार्केट मिलती है ना, इस पॉइंट से, डेली चार्ट के इस पॉइंट से, आई वुड वांट टू सेल. और इसके ऊपर आई वुड वांट टू पुट माय स्टॉप लॉस ऑल द वे 1:3-4 की ट्रेड मुझे एटलीस्ट इस पॉइंट तक, यहां तक मिल जाएगी. यूएसजी जेपीवाई मार्केट में मैंने अपने आइडिया को आपके सामने, मैंने अपना प्लान आपको बता दिया. आगे आप देख लें अगर ये लॉजिकली आपको सेंस करता है. और डाउन साइड पे आई वुड एक्सपेक्ट ऑल द वे मार्केट कमिंग डाउन एंड टेस्टिंग दिस एरिया. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द गोल्ड मार्केट. गोल्ड मार्केट के अंदर ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यहां पे आपको नजर आया, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न. और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं मेरी प्रीमियम कम्युनिटी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और गोल्ड मार्केट के अंदर ये मैंने तकरीबन 26 फरवरी को, ये जो अभी अटैक हुआ उससे पहले 26 फेब को मैंने ये अपनी ग्रुप में किया था कि भाई ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना है गोल्ड के प्राइस चार्ट के ऊपर. वी आर कंसिडरिंग बाइंग ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ करंट प्राइस इनसाइड बार पैटर्न. देखें, प्राइस एक्शन को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस प्राइस एक्शन के ऊपर करता हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन वो बातें बता रहा होता है प्राइस चार्ट पे जो अभी मेन स्ट्रीम की खबरों में आई ही नहीं होती. ठीक है, तो ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकआउट को, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेट्स से यू कैन गो टू 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ आप देखो तो आपके पास ये एक मार्केट ने रेंज साइडवेज मार्केट गई, और इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम ये देखो अपसाइड के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला. बाय द वे 4 आवरली पे ये बुलिश पिन बार सिग्नल भी अच्छा सिग्नल था, इसकी रेंज में भी ट्रेड किया जा सकता था. देन यू गो टू द आवरली चार्ट टाइम फ्रेम. आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे उसी डेली चार्ट टाइम फ्रेम के लेवल और एरिया को जब आप लेके जाते हो ना, यहाँ पे आपने लाइन लगाई, तो आवरली के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहीं से ही अपसाइड के ऊपर गैप ओपनिंग मंडे को, अगर ये हालात बेहतर तब तक मंडे ओपन से पहले ना हुए, जंगी सिचुएशन जो चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये गैप ओपनिंग अपसाइड पे. लेकिन अगर आपको कोई पुल बैक मिले या यहां पे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न कंसोलिडेट मार्केट करती नजर आती है, तो डेफिनेटली अपसाइड के ऊपर अगर आपको चांस मिलता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं. अब कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी फ्राइडे को बाय साइड पे पोजीशनड है और वो बाय साइड पे ऑलरेडी बैठे हैं, मंडे ओपन का वेट कर रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी लोग होंगे कि जो अभी नेक्स्ट वो ओवर द वीकेंड ट्रेड्स को क्लोज करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज कमिंग वीक ओपनिंग के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं. तो ये गोल्ड मार्केट के अंदर भी वी आर बायर्स. कोई आपको सिग्नल सेटअप मिलता है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि गोल्ड में सेफ हेवन अपील स्ट्रांगली ट्रिगर्ड है, तो कोई आपको आवरली 4 आवरली के ऊपर कैंडल की शक्ल, खासतौर पर वो कैंडल्स की शक्लें और वो स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको सिखाई समझाई हैं, वो अगर आपको प्राइस चार्ट के ऊपर नजर आती हैं तो उसके ऊपर हम बाय साइड पे हमने खुद का पोजीशन करना है. और परेशान नहीं होना जब मैं ये बात करता हूं. अगर मेरे चैनल की पहली वीडियो शायद ये आप देख रहे हैं कि ऑन भाई किस तरह की कैंडल्स की शक्लें बने, किस तरह के सेटअप सिग्नल्स बने, भैया मार्केट अपडेट तो मैं यहाँ आपको देता ही देता हूँ कि किस मार्केट में हम एज अ बायर जाएंगे कमिंग वीक में, किस मार्केट में एज अ सेलर जाएंगे. एट द सेम टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाए ना तो ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट पड़ी है, पुराने लोगों को तो पता है, अब ये अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 77 वीडियोज पड़ी है. उन वीडियोज में बेसिकली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे आपको सिखाया समझाया बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, इस तरह की कैंडल्स की शक्लें फला तरह के मार्केट एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बनती हैं तो उनको हम सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं. जो कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट अभी मैं गोल्ड का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ये वाला एरिया रेड लाइन मैंने लगाई है चाहे इस रेड लाइन पे प्राइसेस के पुल बैक के आने के बाद आपको कोई सेटअप सिग्नल मिलता है या फिर यहीं से कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार मिलती है, ब्रेकआउट यहां पे किया जा सकता है काम. US 500 एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे इफ आई एम नॉट बुलिश ऑन US डॉलर एट दिस पॉइंट, नीदर आई एम बुलिश ऑन US स्टॉक मार्केट. ठीक है, हाँ, डू आई वांट टू शॉर्ट सेल? नहीं, आई डोंट वांट टू शॉर्ट सेल बिकॉज आई डोंट लाइक जनरली टू शॉर्ट US इकोनॉमी, और खासतौर पे द बिगेस्ट इंडेक्स जो कि पूरी US इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, US 500. बट आई रादर स्टे ऑन द साइड लाइन्स एंड वेट फॉर प्राइस एंड मार्केट टू कम डाउन टू चीपर लेवल्स
डीपर लेवल्स और वहां पे फिर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के उठने का क्लू दे, तो उस वक्त आई वुड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बुलिश एक्सपेक्टेड मूव। लेट्स सपोज मार्केट ऑल द वे डाउन साइड के ऊपर इस लेवल को टेस्ट करती है, यहां पे डील हो जाती है कि अच्छा सीज फायर हो गया भाई, जंग खत्म हो गई, मार्केट ऑल द वे डाउन साइड पे क्रैश करके यहां आती है, ये वो पॉइंट है जहां पे सीज फायर हो गया, अनाउंस हो गया, जंग खत्म होगी। These will be the areas where I would want to buy into this market. Till then I would want to stay on the sidelines, अभी sidelines पे, because there is no point कि मैं इंडेक्स को भी शॉर्ट कर रहा हूँ, यूएस डॉलर को भी साइमल्टेनियसली ना। इंडेक्स मेरे पास है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है, आई वुड वांट टू बेट ऑन वन साइड। ठीक है यार, मैंने करेंसी के ऊपर काम कर लिया, दैट इज इनफ। अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट में मैं साइडलाइंस पे रहूंगा, और फिर वेडनेसडे वाले दिन आपको पता है डेडिकेटेड स्टॉक्स की अपडेट आपके लिए लेके आता हूं, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी आई टॉक अबाउट दैट। फॉर द टाइम बीइंग आई वुड वांट टू स्टे ऑन द साइडलाइंस। बीडीसी मार्केट, बिटकॉइन मार्केट पे भाई कोई बात ही दो लफ्ज बोल दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर, के ऑन भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ब्लॉग पोस्ट में भी आप यही बात कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हैं, ब्लॉग्स में आप जाते हो और इन ब्लॉग्स का लिंक मैं उठा के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपके लिए पोस्ट कर देता हूं। जितनी बिटकॉइन की अपडेट्स हैं रिसेंटली, उनके अंदर यहां से ये जो एक बेरिश सिग्नल आया था, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में सेल लिमिट के साथ सेल करने को यहां पे बोल के 1:2 का प्रॉफिट आपने बना लिया, कमेंट सेक्शन में बताते ही नहीं ऑन भाई, आपकी कॉल पे पैसे बन गए हमारे। बहरहाल अभी ये वाली कैंडल जो सैटरडे 28 फेब की है, थोड़ी देर में ये कैंडल क्लोज होगी, अगर ये बुलिश पिन बार बनती है, हल्का फुल्का अपसाइड पे मूव होगा। द ओवरऑल आइडिया इन बिटकॉइन मार्केट इज दैट वी आर सेलर्स, और हमने सेल कहां से करने, मेरे पास ये पूरा जोन है, इस जोन में कीमतों के आने के बाद कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों पे के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, आई डोंट वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, बिकॉज बहुत सेलिंग प्रेशर है इस मार्केट के ऊपर। बेशक यहाँ पे ये भी तो देखो ना, एक बुलिश पिन बार बनी, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाके वापस इसके स्टॉप लॉस को हिट करने लगी थी, और ये बुलिश पिन बार बनी, तो बाइंग इज नॉट could not be a wise option at this point of time. I would want to sell into this market at least, मैं सुपर बेरिश हूं इस मार्केट में, at least जब तक मार्केट इस जोन और एरिया से नीचे है। So any pullback, downside movement, I would want to be a seller. उसके बाद फिर ये वाला सपोर्ट एरिया, हाँ इस सपोर्ट पे कीमतों के आने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के इस सपोर्ट को डाउन साइड पे तोड़ने का क्लू दे, उसके ऊपर भी आई वुड वांट टू एंटर ऑन सेल स्टॉप्स। वो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स हो सकते हैं, वो इनसाइड बार पैटर्न्स हो सकते हैं। कमिंग टू द मोस्ट फोकस्ड एसेट इन दीज टाइम्स, खासतौर पे जो अभी जंगी सिचुएशन चल रही है, क्रूड ऑयल मार्केट। और क्रूड ऑयल मार्केट में जैसे मैंने आपको कहा, अगर मंडे ओपन तक सीज फायर नहीं होता, कोई रेजोल्यूशन सोल्यूशन जंग का, वॉर का नहीं निकलता, कंटिन्यूड रहती है, एस्केलेट खुदा न खास्ता करती है, क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर हम गैप ओपनिंग देखेंगे। और मैं आपने मुझे अब आखिरी ये मार्केट जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में यहां तक अगर आपने वीडियो देखनी है ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इस बात का फीडबैक देना है, क्या मैं काफी टाइम से क्रूड ऑयल मार्केट के प्राइस सेक्शन को देख के आपको नहीं बोल रहा कि ये मार्केट ऑफिशियल बुलिश ट्रेंड में चली गई है। तभी मैं बोलता हूं कि देखें, मार्केट को हमेशा फंडामेंटल्स मूव करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो फंडामेंटल्स जो मार्केट्स को मूव करते हैं ना, वो फंडामेंटल्स मार्केट के मूव होने से पहले आप तक नहीं पहुंचते। जिन्होंने मार्केट को मूव करना होता है उनको पता होता है पहले कि वो क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यानी ये जो वॉर की सिचुएशन है कि वॉर होनी है, ये यहां पे नहीं, ये यहां पे, ये जब बुलिश ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट किया तब से ये बात हो गई, आप तक नहीं इंफॉर्मेशन पहुंची ना। क्यों पहुंचे भाई, क्यों पहुंचे? हाँ, तो अब क्योंकि प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके पास वो सिस्टम्स होते हैं जिनकी एक्सेस आपके पास नहीं। एनीवेज, समराइज करते हैं, लंबी बात हो जाएगी। बेरिश ट्रेंड मार्केट ने खत्म किया, बुलिश ट्रेंड लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं। क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर एक एरिया मैंने ये मार्क किया, एक लेवल मैंने आपके सामने यहाँ पे ये मार्क किया, और एक लेवल मैंने आपके सामने ये, टोटल 3 लेवल्स हैं। प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आपको लेट्स सपोज शॉर्टर टाइम 4 आवरली पे या डेली पे यहाँ पे अगर इनसाइड बार कंसोलिडेट करती मार्केट मिलती है, जो कि एक्सपेक्टेशन कम है, अगर ये सीज फायर नहीं होती और मंडे ओपन पे एक्सपेक्टेड है गैप ओपनिंग, लेकिन अगर मार्केट गैप भी ओपन करती है तो फिर ये वाला लेवल होगा जहां पे गैप फिलिंग के बाद या और पुल बैक के बाद यहां पे बाय किया जा सकता है प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद। या फिर लेट्स सपोज अगर डीपर पुल बैक है तो फिर ये वाला लेवल है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डीपर पुल बैक ऑल द वे $67 से $63 पे मार्केट पर बैरल आएगी इस तरह की करंट सिचुएशन और टेंशंस में। एनालिसिस का आपको मजा और समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल के दिन डेडिकेटेड बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो के साथ। ख्याल रखिए अपना, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।